पावन इस शुभ अवसर पर आप सभी इस पुण्य भूमि में बैठकर सद्गुरु के वाणी वचनों का श्रवण लाभ ले रहे संत महापुरुष, दूर से आए भक्त प्रेमी जन और दूर से बैठकर भी इस सत्संग का लाभ ले रहे जूम मीटिंग के माध्यम से सत्संग जिज्ञासु प्रेमी जन संत मान साहेब, प्रतिदिन आप सब साहिब के उस अनमोल शब्दों को भजन या साखी के माध्यम से अनेक संतों या भक्तों के द्वारा श्रवण करते हैं। आज इस क्रम में आपने भजन सुना ट्रिनिडाड से गायत्री जी, जो कबीर उपदेश आश्रम से उनका परिवार का विशिष्ट योगदान सेवा सहयोग है और बड़े उतने दूर रहकर भी साहिब के उपदेशों को, साहिब के भजनों को वे सब लोगों के बीच, भक्तों के बीच पालन करते हुए उनको ये संदेश देते हैं। और उन्होंने जो भजन आपको सुनाया, 3 भजन उन्होंने सुनाया। परम मंगल आज स्वागत आपका है आइए। दूसरा भजन मेरा हीरा हीरा गए कचरों में। तीसरा भजन धुन सुन के मनवा मगन हुआ। तो पहला तो स्वागत भजन ही है। दूसरा भजन के कुछ पंक्तियों को आप विचार करेंगे। ये भजन में छाप है धर्मदास साहिब का। तो धर्मदास साहिब ये जगत में लोगों के सामने उस परिस्थिति को रखते हैं जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया। कहते हैं मेरा हीरा हीरा गए कचरे। हीरा शब्द है, हीरा कीमती भी है, लेकिन वो जब मेरा हीरा हीरा गए कहने का मतलब है कि मेरा हीरा जिससे के बिना मेरा जीवन अंधेला था, ऐसा वो हीरा है। जब वो कह रहे धर्मदास साहिब मेरा हीरा हीरा गए कचरे में, मेरा हीरा कचरे में कहीं गुम हो गया। मैं ढूंढता रहा, लोगों से पूछता भी था कि भाई मेरा हीरा किसी ने देखा, किसी को पता है? तो वो वर्णन करते हैं, कोई पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बताता है, कोई पानी में बताता है, कोई पहाड़ में बताता है, कोई मूर्त में बताता है, कोई तीर्थ में बताता है, पंडित वेद पुराण में बताता है, मौलवी कुरान में बताता है। अब हीरा मेरा कहीं एक ही जगह गुम हुआ हो, लेकिन ये तो सब जगह लोग बता रहे हैं। यदि मैं सबकी बात मानकर सब जगह जाता रहूं तो जिंदगी बीत जाएगी और वो हीरा मिलेगा नहीं, क्योंकि बताने वाले अलग अलग हैं। ये उन्होंने सद्गुरु की कृपा के पहले जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया उसका उन्होंने चित्रण किया।
इसी प्रकार ये केवल उनकी बात नहीं है, ये उन्होंने समझाया है जगत में उन जिज्ञासुओं को जो इसी तरह से हीरे के प्यास में मेरी जैसे उनकी स्थिति हो गई है। लोग ढूंढ रहे हैं, पता कर रहे हैं कहाँ मिले कहाँ मिले। मैंने भी बहुत पता किया, तीर्थ में, देवी देवता, उपासना, साधना, सब जगह ढूंढता रहा, लेकिन वो हीरा से मेरी भेंट नहीं, उस हीरा का प्रकाश मैं प्राप्त नहीं कर पाया। ये है धर्मदास साहिब का इस जगत में, इस संसार में जीव की स्थिति का वर्णन। जीव उसी स्थिति में, और हीरा का संबंध इतना गहरा है, हीरा का संबंध इतना गहरा है कि उसके मिले बिना आजीवन उसको चैन नहीं मिलता है। आजीवन उसकी आंखें प्यासी है, उसका चित्त दुखी है, उसका हृदय में खालीपन है। ऐसी व्यवस्था है एक व्यक्ति का जीवन, ये वो बताता है। फिर उसने जो सब चीज़ें बताई कि कोई उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो ये जगत में जितने भी मान्यताएं हैं, जितने भी व्यवस्थाएं हैं, जितने भी अगुआ हैं धर्म को संचालित करने वाले, उन सब का उन्होंने चित्रण किया कि ये सब लोगों ने बताया जरूर कि यहाँ है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, सब ने बताया कि इस तीर्थ में जाओगे तो हो सकता है तुम्हारा हीरा वहाँ, ये वेद में, ये पुराण में, ये पुराण में, ये तीर्थ में, ये उपासना में, सब ने बताया। लेकिन ये कब पता चला? बताया तो सब ने, लेकिन ये पता कब चला कि मैं इतने जगह जाने के बाद भी, इतने लोगों के बताने के बाद भी मुझे न मेरी प्यास मिटी, न हृदय का अंधकार दूर हुआ, न मन में जो लालसा थी खोजने की वो तृप्त हुई। ये सब में अधूरापन रहा। लेकिन ये पता कब चला? ये उसको कैसे पता चला कि ये सब में अतृप्त रहा, मैं जहाँ जहाँ गया मैं पूर्ण नहीं हो। तो अंतिम पंक्ति में उसका पूरा भेद है। धर्मदास गुरु हीरा पाई, अब बांध लियो निज अचरे। वो कहता है कि धर्मदास सद्गुरु की कृपा से उस हीरे को पाया। जब सद्गुरु की कृपा से उस हीरे को धर्मदास साहब प्राप्त किए, उसको उस हीरे का बोध हुआ, तब उसने जितनी भी जगह लोगों ने बताया था, लोगों ने समझाया था, लोगों ने लिखा था, लोगों की मान्यताएं थी, वो सबको और सद्गुरु की कृपा को वो तौलता है, वो तुलना करता है। और तुलना करने से उसको ये बोध होता है कि एक तरफ ये सारी व्यवस्था रही, सारे उपक्रम रहे, और एक तरफ धर्मदास गुरु हीरा पाए। धर्मदास ने गुरु से ये हीरा पाया और बांध लिए निज अचरे। यही संदेश इस जगत में वो सबको देते हैं कि आपको भी
जब जब हीरे का अनुभव होगा तो ये पता चलेगा कि ये जितने भी स्थान थे, जितने भी मेरी दौड़ थी, जितना भी मेरा संकल्प था, उसमें कितना तथ्य और कथ्य है और रहस्य अभी तो नहीं पता चलता। अभी तो हम जाते ही जाते वहाँ, इसी आभास से, इसी कल्पना से कि प्यासा क्या नहीं करता, इसको प्यास लगी कहीं भी दौड़ेगा। तो वैसे प्यास तो थी तो मैं दौड़ता ही रहता था। लेकिन उन्होंने फिर अपना अनुभव को बता करके इस रहस्य को भी बताया कि धर्मदास गुरु हीरा पा। धर्मदास ने सद्गुरु से वो हीरा पाया और बांध लियो निज अचरे में। ये ऐसा हीरा था जिसको स्वयं के पास निज अचरे में, स्वयं के जीवन में ही उसको रखा जा सकता है। उसको बाहर दिखाया जा नहीं सकता, बाहर सौदा नहीं किया जा सकता, बाहर बेचा नहीं जा सकता। उस हीरे को धर्मदास ने हीरा। तो ये सद्गुरु की कृपा को इस जगत के जितने भी स्थिति थी उससे धर्मदास साहब ने मूल्य दिया, मूल्यांकन किया कि जिसे जन्म जन्म तक या मैं पहचान नहीं पाया था, या मेरी समझ नहीं थी, मेरा विवेक नहीं था। हीरा रहा भी होगा तो मैं समझ नहीं पाया था। तो दोनों चीज मेरे सद्गुरु की उपस्थिति से हुआ। हीरा को मैं समझ पाया, ये भी उनकी उपस्थिति थी, और हीरा को समझ करके मेरी खोज मिट गई, ये भी सद्गुरु की उपस्थिति थी। सद्गुरु की उपस्थिति से जो ये मेरे जीवन में एक समाधान आया, वो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि ये मुक्ति का साधन, परम पद का साधन, यही इस जीव के लिए हीरा है। क्योंकि और जो हीरे हैं, और जो जवाहरात हैं, और जो मणिमाणिक्य हैं, वो तो संबोधन के लिए है, इस मार्ग का संबोधन। उस हीरा की तुलना नहीं है, ये केवल संबोधन है। हीरा कीमती है, इसलिए उसको संबोधित किया गया है कि जिस ज्ञान और जिस साधन को धर्मदास साहेब हीरा कह रहे हैं, उस हीरा को प्राप्त करके कितने हीरे को धर्मदास साहेब ने साहेब के चरणों में चढ़ाया, कितने हीरे को चढ़ा दिया। हीरे को पाकर हीरा को चढ़ा दिया, ये भी बड़ा मूल्यवान है। हीरा को पाने से हीरा को उसने चढ़ा दिया। तो उस किस हीरा को धर्मदास साहब ने पाया और किस हीरे को चढ़ा दिया। जगत में जो मान्यता थी, जगत में जो प्यास थी, जगत में जो ललक थी, उस हीरा को तो उसने चढ़ाया। लेकिन वो हीरा भी चढ़ाने लायक तब हुआ जब उस हीरे की खबर हुई। उस हीरे की खबर नहीं होती तो ये हीरा चढ़ाया जा सकता नहीं था। ये हीरा ही चढ़ाया तब गया जब उस हीरे की उसको खबर हुई। उसको धर्मदास साहेब कहते हैं, धर्मदास गुरु हीरा। धर्मदास साहेब सद्गुरु की कृपा से उस हीरे को प्राप्त किया और बाकी हीरे को उसने छोड़ दिया। ये बोध इस जगत, इस संसार में सबके लिए दिया, सबके लिए कहा गया है। कि हीरे की उपस्थिति हीरे की पहचान बताती है।
और हमारी भी पहचान बता देती कि हम किस में लिपटे हुए हैं, किस में चिपके हुए हैं, किस में लगे हुए हैं, किस में बैठे हुए हैं। ये भी बात समझ में आती है जब उनकी उपस्थिति होती। तो वो कहते हैं सदगुरु की उपस्थिति से हीरे तो समझ में आया, और हीरा था वो भी मेरे लिए, जिसे मैं अब तक मूल्यवान कहता था, उसका मूल्य इस हीरे के आने से पता चला। तो ये मनुष्य की मनोवृत्ति को भी इस पद में दर्शाया गया है। दूसरा, जो सद्गुरु हीरा देते हैं वो हीरा क्या है और जगत का हीरा क्या है, ये दोनों को भी बताया। तो आज मैंने साहिब से जो हीरा पाया उसको मैं अपनी गांठ में बांध दिया। ऐसे सद्गुरु की कृपा है, ज्ञान है, साधन है। ये अमरत्व का संदेश ही मेरे लिए वो हीरा था जिसे मैंने सद्गुरु को पहचान कर पाया, उसकी उपस्थिति में पाया, उसकी कृपा दृष्टि में पाया। तो ये बहुत गंभीर बोध है इस शब्द में कि मेरा हीरा हेरा गया कचरे में। बोलो सद्गुरु कबीर।